हाय एवरीवन। तो हम 25 नवंबर का डेली चैलेंज क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन का नाम है स्लाइडिंग पजल। इस क्वेश्चन में हमें एक 2x3 का बोर्ड दिया गया है जिसमें कि 5 टाइल को 1 से लेके 5 तक लेबल किया गया है और एक एम्प्टी सेल है जो कि 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसके बाद जो 0 वाला हमारा एम्प्टी टाइल है ना, वो 4 डायरेक्शनली मूव कर सकता है सच दैट कि ये एडजेसेंट नंबर से स्वैप हो जाएगा। उसके बाद फाइनल स्टेट को इन्होंने 1 2 3 4 5 0 बोला है और हमें ये फाइनल स्टेट लानी है ये जो हमारा 0 वाला टाइल है इसको मूव करते हुए। पहला एग्जांपल है हमारा 1 2 3 4 0 5। तो अगर हम इन दोनों सेल्स को स्वैप कर दें तो 1 2 3 4 5 0 जो हमारी फाइनल स्टेट है हमें वो मिल जाएगी और हमने एक मूव में फाइनल स्टेट ला दी। दैट्स वाई इसका आंसर 1 है। सेकंड एग्जांपल में आप सारी मूव्स ट्राई करके देख सकते हैं। यहाँ पे फाइनल स्टेट लाना इम्पॉसिबल रहेगा, दैट्स वाई यहाँ पे आंसर -1 है। उसके बाद ये एक एक्सटेंसिव एग्जांपल दिया है इन्होंने 4 1 2 5 0 3। तो अगर सबसे पहले हम ये एम्प्टी टाइल को इस 5 से स्वैप कर दें तो ये 4 यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे 0 आ जाएगा। उसके बाद अगर हम इन दोनों को स्वैप करेंगे तो 4 5 यहाँ नीचे देखिए 4 5 मिल चुके हैं हमें जैसा कि हमें यहाँ पे चाहिए। सॉरी, जैसा कि हमें यहाँ पे चाहिए फाइनल स्टेट में 4 5। तो इतना सेट हो चुका है हमारा लास्ट वाले एग्जांपल में और यहाँ पे अभी 0 है। फिर 0 को हम यहाँ तक मूव करेंगे तो ये 1 और यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे 0 आ जाएगा और जब हम इन दोनों को भी स्वैप करेंगे ना तो यहाँ पे 3 मिल जाएगा और यहाँ पे 0 आ जाएगा। और ऐसा करने में हमें 5 मूव लगे। ये 5 मूव इन्होंने यहाँ पे भी स्पेसिफाई कर दिए हैं। तो दैट्स वाई यहाँ पे 5 मूव में आंसर आ गया, इसलिए मिनिमम आंसर 5 है। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जैसे इस क्वेश्चन को पढ़ा था वहीं से इतना क्लियर हो गया था कि इसको बीएफएस से सॉल्व करना होगा। देन आई ट्राइड कि इसको बीएफएस, क्योंकि बीएफएस में क्यू होती है जिसमें कि हम क्यू के साथ एक नोड और एक इंडेक्स टाइप की कोई वैल्यू भेजते हैं, राइट। तो वो बहुत ट्राई किया मैंने वेक्टर के साथ लिखना। अब क्योंकि क्यू में अगर मैं पेयर भी बनाता तो एक वेक्टर होता पेयर का फर्स्ट पार्ट और पेयर का सेकंड पार्ट भी एक पेयर होता जिसमें कि इंडेक्स आई और जे पास करता। तो वो बहुत ज़्यादा मैसी कोड हो रहा था। उसके बाद सोचा डीएफएस का कोड इजीली लिखा जाएगा तो डीएफएस का कोड भी लिखा एंड दैट इज़ वर्किंग फॉर मोस्ट ऑफ द केसेस। बट पता नहीं एक एग्जांपल के लिए ये चल नहीं रहा था। क्यों नहीं चला वो अभी भी क्लियर नहीं है, बट ठीक है। तो फिर वापस आया हिंट्स देखी इस क्वेश्चन की। तो यहाँ पे हिंट में भी इन्होंने यही कहा है कि यहाँ पे बीएफएस का यूज़ करना है और सिंपल बीएफएस ही है जिसमें कि हर मूव को एज वेट 1 मानना है। उसके बाद अगेन बीएफएस के लिए बहुत ट्राई किया बट जब नहीं हुआ तो फिर जाके सॉल्यूशंस देखी और फिर ये पता चला कि इसकी इस क्वेश्चन की एक जो मेन ट्रिक कह सकते हैं हम वो है कि हमें इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने वाला पोर्शन भी मुझे क्लियर था कि उससे भी मतलब वो एक बार को दिमाग में आ रहा था। बट अगेन अगर स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर भी लें तो फिर ये जो मूव को है ना हमें स्वैपिंग करनी है जीरो टाइल वाले को, तो वो कैसे करा जाए वो एक बहुत ज़्यादा क्रिटिकल इशू था। और इस क्वेश्चन की मेन क्रिटिकल फाइंडिंग भी वही है कि हमें एक मैपिंग पहले से स्टोर करके रखनी है। इसको सबसे पहले तो हम अपने बोर्ड को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे 6 लेंथ की और फिर उसमें कोई भी पर्टिकुलर इंडेक्स किस इंडेक्स के साथ स्वैप हो सकता है वो मैपिंग पहले स्टोर कर लेना इस क्वेश्चन की है। तो तो यहाँ पे वही किया है मैंने। सारे इंडेक्सेस के लिए एक पर्टिकुलर इंडेक्स किस किस इंडेक्स से स्वैप हो सकता है उसकी एक मैपिंग रख ली है। तो यहाँ पे एक वेक्टर है, यहाँ पे जो भी इंडेक्स है, सो सपोज ये 0th इंडेक्स पे 1 3 है। दिस मीन्स कि 0 इंडेक्स को हमें 1 और 3 के साथ स्वैप करना है। जैसे कि अगर हम इसमें भी देखें तो यहाँ पे ये 1 सबसे पहले तो इस 2 के साथ स्वैप हो सकता है और अगर हम मैं यहाँ पे वापस से वो निकाल लूँ हमारी मैट्रिक्स भी, तो अगर यहाँ पे 1 2 3 और 4 माने तो ये इस 4 के साथ भी स्वैप हो सकता है, राइट। तो इनके अगर इंडेक्स देखें तो इस 1 का इंडेक्स, सॉरी ये 0 इस 2 के साथ स्वैप हो सकता है। इस 2 का इंडेक्स क्या रहेगा 1, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स पे पहला एलिमेंट 1 है हमारा और ये इस 4 के साथ भी स्वैप हो सकता है, राइट, क्योंकि ये डाउनवर्ड्स है इस 1 से। तो इसका इंडेक्स क्या आएगा इसमें 3, तो इसलिए यहाँ पे 3 है। और इसी तरीके से आप बाकी सारे भी ट्राई कर सकते हैं। ये मैपिंग फाइंड करना एक क्रिटिकल टास्क था। जिसने ये कर लिया उसके बाद तो ये क्वेश्चन मीडियम लेवल का ही हो जाता है क्योंकि एक सिंपल बीएफएस ही तो लिखना है। तो अब इसको कोड करते हैं फटाफट।
तो सबसे पहले तो हमें इस बोर्ड को कन्वर्ट करना है एक स्ट्रिंग में, तो स्ट्रिंग बोर्ड बना लेते हैं हम। और हमें इंडेक्स भी पास करना होगा क्यों में, राइट, कि हमें इस इंडेक्स जीरो इस पर्टिकुलर इंडेक्स पे है, तो उसके लिए एक इंडेक्स नाम का वेरिएबल भी बना लेते हैं। अगर हमारा जो करंट हमने एलिमेंट पुश किया है स्ट्रिंग में, अगर वो ज़ीरो था, इसका मतलब बी आर डी डॉट बैक, अगर ये ज़ीरो के बराबर है तो इसका मतलब हमें हमारा इंडेक्स मिल गया, तो हम उसको अपडेट कर देंगे यहाँ पे बी आर डी का जो भी साइज़ है। अब चूंकि ये ज़ीरो बेस्ड इंडेक्सिंग है तो इसमें से -1 कर दिया। तो हमने यहाँ तक सब कुछ फाइंड कर लिया, उसके बाद बस हमें बी एफ एस का कोड लिखना है और उसमें ये बी आर डी पास कर देंगे और ये इंडेक्स पास कर देंगे। अब यहाँ पे जो भी आंसर आएगा वो हम रिटर्न कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने फाइनल स्ट्रिंग पहले ही बना ली है, तो जैसे ही हमारी बी एफ एस में हमें ये वाली स्ट्रिंग मिलेगी हम वहीं से अपना आंसर रिटर्न कर जाएंगे। तो बी एफ एस का कोड लिखते हैं। सबसे पहले तो एक स्ट्रिंग पास की गई है बी आर डी नाम से और एक इंडेक्स। अब बी एफ एस के लिए स्टैंडर्ड हमें एक क्यू चाहिए होगी, तो क्यू बना लेते हैं। और क्यू होगी हमारी पेयर ऑफ स्ट्रिंग, क्योंकि पहली वैल्यू हमें स्ट्रिंग स्टोर करनी है और दूसरा हमें एक इंडेक्स स्टोर करना है, तो वो होगी इंट टाइप का। तो ये हमने क्यू बना ली। अब क्यू में सबसे पहले हमें इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन जो भी है वो पुश कर देनी है, तो हमने यहाँ पे बी आर डी स्ट्रिंग पुश कर दी। और उसके बाद अगला हमें एक इंडेक्स पुश करना है, तो हमने इंडेक्स जो जो भी पास किया है वो हमने यहाँ पे पुश कर दिया। अब कोई भी स्ट्रिंग मल्टीपल टाइम्स रिपीट ना हो, क्योंकि सी हम यहाँ पे लेफ्ट साइड भी मूव कर रहे हैं। तो सपोज अभी हम यहाँ पे थे, तो जब हम इसको इससे राइट वर्ड स्वैप करेंगे, लेट्स से हम राइट वर्ड पहले स्वैप कर रहे हैं, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा और यहाँ पे 0 आ जाएगा, राइट। बट फ्यूचर में जाके अगर हम इस 0 को लेफ्ट वर्ड स्वैप करने लगेंगे ना, तो हमें वापस से यही स्ट्रिंग मिल जाएगी, राइट। तो इसलिए हम एक सेट बना लेते हैं जो कि हमें बताएगा कि हम किसी पर्टिकुलर स्टेट को पहले देख चुके हैं। तो यहाँ पे एक सेट स्ट्रिंग एस टी बना लेते हैं और इसमें इंसर्ट कर देते हैं जो भी हमारी स्टार्टिंग कॉन्फ़िगरेशन है उसको। तो बी आर डी को यहाँ पे भी पुश कर दिया है। फाइन, अब एक लेवल नाम का वेरिएबल बना लेते हैं जो कि काउंट स्टोर करके रखेगा कि अभी हम कितने लेवल पास कर चुके हैं। और फाइनली वही स्टैंडर्ड कोड बी एफ एस का, कि जब तक हमारी क्यू एम्प्टी नहीं हो जाती है तब तक हमें इस क्यू को प्रोसेस करते रहना है। और हमें चूंकि लेवल वाइज ट्रेवर्सल करना है, तो सारी क्यू को हमें एक साथ प्रोसेस करना पड़ेगा किसी भी लेवल पे। तो हम क्यू का साइज़ निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमने क्यू का साइज़ निकाल लिया, और जब तक हम अपनी इस क्यू को प्रोसेस कर रहे हैं, या जब तक हमारी इस पर्टिकुलर लेवल की सारी स्ट्रिंग्स को प्रोसेस नहीं कर लिया है, तब तक हम एक और लूप चलाएंगे। और जैसे ही हमारा ये वाला लेवल कंप्लीट हुआ, उस केस में हम अपने लेवल को प्लस प्लस कर देंगे। सो या इसके बाद अगेन हमें क्यू को प्रोसेस करना है, तो सबसे पहले तो जो भी हमारी फर्स्ट टॉप स्ट्रिंग है उसको निकाल लेते हैं। तो ऑटो स्ट्रिंग नोड बोल देते हैं इसको, और ये होगा हमारा क्यू डॉट फ्रंट, और यहाँ से हमने इसको पॉप भी कर दिया। अब इसमें अगर हम अपनी पहले स्ट्रिंग निकाल लें तो वो होगी एस टी आर नोड के फर्स्ट पे जो वैल्यू है वो, और इंडेक्स होगा हमारा सेकंड वैल्यू। फाइन, तो हमने इतना कैलकुलेट कर लिया है। उसके बाद हमें एक चेक लगाना होगा कि अगर हम ऑलरेडी फाइनल स्ट्रिंग पे पहुंच चुके हैं, राइट, ये वाली स्ट्रिंग ऑलरेडी फाइनल स्ट्रिंग ही है, तो हमें फर्दर प्रोसेस करने की ज़रूरत है नहीं। जो भी हमारे लेवल्स हैं अभी तक हम वही रिटर्न कर देंगे। तो इफ़ एस टी आर इज इक्वल्स टू फाइनल, तो उस केस में हम यहीं से लेवल्स को रिटर्न कर देंगे। अब इसके बाद हमें वही जो हमने मैपिंग फाइंड कर रखी है ना, कि हमें किसी पर्टिकुलर इंडेक्स को किस इंडेक्स से स्वैप करना है, तो
तो बस हमें वो वाला लॉजिक और लिखना है, तो हम वो जल्दी से लिख देते हैं। फॉर ऑटो स्वैपिंग इंडेक्स करके एक और वेरिएबल ले लेते हैं, और ये हमें मिलेगा स्वैपिंग इंडेक्स वाली मैपिंग से, और इसमें हम इंड पास करेंगे। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे एक और डुप्लीकेट स्ट्रिंग बना लेते हैं। तो स्ट्रिंग डुप, और इसमें एस टी आर भेज दिया, और अब एस टी आर इस यहाँ पे एस टी आर में कर देते हैं हम स्वैप। तो एस टी आर ऑफ इंड को हमें स्वैप कर देना है एस टी आर ऑफ एस इंड से। यहाँ पे डुप्लीकेट स्ट्रिंग बनाने की नीड इसलिए पड़ गई क्योंकि अगर हम सीधा इस स्ट्रिंग पे स्वैप कर देते तो जो हमारा स्वैप फंक्शन है ना, वो इन प्लेस या फिर सीधा एड्रेस पे जाके स्वैप करता है, तो ये स्ट्रिंग चेंज हो जाती है, इसलिए यहाँ पे एक डुप्लीकेट स्ट्रिंग बनाई है। तो अब हमारी जो सॉरी, यहाँ पे मुझे डुप्लीकेट वाली स्ट्रिंग को चेंज करना था, तो यहाँ पे डुप्लीकेट को चेंज कर दिया। और अब अगर ये जो डुप्लीकेट वाली स्ट्रिंग है, इसको हमने पहले नहीं देखा है, तो हम इसको फर्दर प्रोसेसिंग के लिए क्यू में वापस डाल देंगे। तो इफ एस टी डॉट फाइंड डुप, अगर इसको अभी तक नहीं देखा है, नहीं देखा है मतलब अभी पॉइंटर एंड को पॉइंट कर रहा होगा, अगर ऐसा है तो हम क्यू में पुश कर देंगे हमारी ये जो डुप्लीकेट स्ट्रिंग है, और जो हमारा नया इंडेक्स है, तो नया इंडेक्स होगा हमारा एस ऑफ इंड, और इसको सेट में भी इंसर्ट कर देते हैं। तो इसमें भी डुप को पास कर दिया है। सो या दिस शुड बी इट। और हाँ, हमें यहाँ पे एक और बात ध्यान रखनी है कि ये तो हमने यहाँ पे लेवल यहाँ से रिटर्न कर दिए, बट क्या हो अगर कभी पॉसिबल ही नहीं था आंसर, तो उस केस में हम अपने इस फंक्शन से फाइनली -1 रिटर्न कर जाएंगे। तो एक बार इसको रन करके देखते हैं। और सारी टेस्ट केसेस एज एक्सपेक्टेड पास हो गए हैं। लेट्स ट्राई सबमिटिंग दिस। इस सॉल्यूशन ने सारी टेस्ट केसेस पास कर लिए हैं एज एक्सपेक्टेड। तो अगेन इस क्वेश्चन में जो क्रिटिकल फाइंडिंग थी ना, ये तो मोस्टली सबको समझ आ गया होगा कि इसको स्ट्रिंग की फॉर्म में कन्वर्ट करके क्लीनली सॉल्व किया जा सकता है, बट ये फाइंड करना एक बहुत ही क्रिटिकल काम था इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। तो जिसने ये फाइंड कर लिया, उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी हो जाता है। सो या दिस वाज इट फॉर दिस प्रॉब्लम। थैंक यू, सी यू।